नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ। इस समय मेरे साथ जो है हम भदरवा में मौजूद हैं और मेरे साथ इस समय सीईओ भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस समय जो नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं राकेश कुमार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी समय से जो है हम लगातार कवरेज जो है कर रहे हैं भदरवा में। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुरा हाल रहा है। जो जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी काफ़ी जो है हालत खस्ता थी। अब आपके आने के बाद जो है भदरवा वासियों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जो है आप पे टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि आप उनके उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? देखो, पहले तो जो आपने बताया कि भदरवा की टूरिस्ट प्लेसेस का हालत ख़राब थी, तो मैं आपको बताऊं कि 2 साल से कोरोना था, जिसमें टूरिज़्म एक्टिविटीज़ मोस्टली बंद थी। पिछले साल तो आपको पता है कि कोई टूरिस्ट एक्टिविटी हुई नहीं थी, बिल्कुल ही बंद था। इस साल भी लगभग बंद ही है, क्योंकि गैदरिंग पे पाबंदी है। 25 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मास्क पहनना है, तो लोग कम जा रहे थे। तो उसी कारण क्या होता है कि जब टूरिस्ट का आना नहीं होता है, तो उसी तरीके से उन चीज़ों की मेंटेनेंस में भी फिर कमी आ जाती है, क्योंकि वो पैसा बंदा कहीं और लगा लेता है जहाँ अगले साल की तैयारी में लगता है। तो जहाँ पर भी जो छोटी मोटी कमियां हैं, जो चीज़ें रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि उन पे काम करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं लोकल भी हूँ, तो हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि जो जितना हो पाएगा हमसे, तो हम भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, भदरवा के लिए करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये इस समय जो है सर एडीसी भदरवा भी नियुक्त किए गए हैं और मतलब इनके कांधों पे जो जिम्मेवारियां हैं उनको देखते हुए इस समय जो है, क्योंकि सीईओ की काफ़ी समय से पोस्ट जो है इसकी खाली थी, तो चलिए सर आए हैं तो उम्मीदें ज़्यादा हैं। सर, कुछ सवाल जो है हम काफ़ी समय से जो है मीडिया से पूछना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, तो आपसे हम थोड़ी बहुत जानकारी उसमें लेना चाहेंगे। जैसे कि एक टूरिस्ट प्लेस है आपका जाई। बिल्कुल। जाई में सर मैंने एक स्टोरी कवर की थी, जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है उसकी हालत बहुत गंभीर है सर। अब उसके बाद आपके नोटिस में आया होगा, तो आपने क्या एक्शन उस पर लिया? देखो, जो जाई है वहाँ पर कुछ मूवेबल टॉयलेट्स लगाए थे 2-4 साल पहले, तो वो टूट गए हैं, उनकी हालत ख़राब है। तो अभी तो मैंने इनको बताया हुआ है अपने लोगों को कि वो वहाँ से उठा के ले आएँ यहाँ पर रिपेयर करेंगे। अगर 2-3 हैं तो उनमें से 1-2 भी हमारा फंक्शनल बन जाएगा, एक दूसरे का पार्ट दूसरे को लगा के, तो वो हम कर लेंगे। इन द मीन टाइम मैंने क्या किया था, इमीडिएटली जब मैंने टेक ओवर किया यहाँ पर, तो वहाँ हमारे पास एक रेस्टोरेंट ब्लॉक है, उसमें टॉयलेट हैं हमारे पास 2, तो इमीडिएटली मैंने वो खुलवा दिए थे, क्योंकि वहाँ पर वो जो मूवेबल टॉयलेट्स थे उनके अलावा कोई फैसिलिटी थी नहीं, और वो ख़राब थे, वो टूटे हुए थे। तो वो तो ऐसे ही डंप हुए थे, वो हम उठा रहे हैं वहाँ से, और उनकी जगह हम नए बनाने का प्लान भी है। लेकिन इन द मीन टाइम, क्योंकि अभी टूरिस्ट का सीज़न आपको पता है थोड़ा सा कम हो गया, टूरिस्ट आना बहुत कम हो गया है, तो अभी 2 टॉयलेट मैंने वहाँ, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए खुलवाया हुआ है। रेस्टोरेंट ब्लॉक का उनकी सफाई होती है, वो अच्छे से मेंटेन्ड है। उन पर छोटा मोटा कोई रिपेयर करनी थी, वो मैंने करके वो बिल्कुल पब्लिक के लिए खोल दिए हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर हम आगे प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ पर नए टॉयलेट कम्प्लेक्स भी बनाएंगे, और इन द मीन टाइम जो रिपेयरेबल हो पाएंगे उनको रिपेयर करके वहाँ पर वापस अब सर इसी जाई की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट जब भी आता है, हमारी बातचीत हुई, एक दिल्ली की महिला थी, वो उन्होंने हमारे साथ बातचीत की कि यहाँ के जो हट हैं वहाँ अंदर से इतनी गंदी बदबू यानी कि स्मेल उनको मिलती है कि उसको मेंटेनेंस की भी कमी है उसमें। दूसरा ये है कि इतनी सुंदर सी लोकेशन है जाई, आप भी वहाँ गए होंगे, तो उस जगह पे या तो बच्चों के लिए ऐसे खेलने की पार्क कह सकते हैं आप, या पैराग्लाइडिंग का सिस्टम, या जैसे कुछ 2-4 ऐसी चीज़ें बना दी जाएं ताकि टूरिस्ट फिर से दोबारा वहाँ पे आ जाए घूमने के लिए। अब आप आगे के लिए आपकी रणनीति इसमें क्या रहेगी? देखो, करने के लिए तो बहुत कुछ है वहाँ पर। अब देखते हैं, जो लिमिटेड सोर्सेज आपके पास होते हैं, आपको उन्हीं को यूटिलाइज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको भी मेंटेन करना है। तो वहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मेरा जो है प्लान है कि हम वहाँ पर कम से कम 2 टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे, एक तो टॉयलेट कम्प्लेक्सेस होते हैं, दूसरा आपका जो होता है रोड अच्छी होनी चाहिए, तीसरी कोई वहाँ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए एक तो वहाँ टेंटेज है, प्राइवेट है,
कोशिश करेंगे कि बीडीए की तरफ से भी कोई टेंटेज वहाँ पर शुरू हो। दूसरा जो हट्स की बात आपने की, उनकी बिल्कुल सच में हालत अच्छी नहीं थी। रीज़न यही था कि 2 सालों से कोरोना की वजह से वहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया था, रिपेयर रिनोवेशन का एक पैसे का काम वहाँ पर नहीं हो पाया था, क्योंकि टूरिस्ट नहीं था। इसीलिए बंदा बोलता है कि अगर वो अगले साल के लिए फिर से पैसा लगाना होता है तो पैसा बंदा वहाँ लगाता है जहाँ ज़रूरत होती है। तो इस वक्त नहीं थी, तो अगले साल हम उनको मेंटेन भी करेंगे। इन द मीन टाइम मैंने क्या किया हुआ है कि वहाँ जो वॉशरूम्स थे उन हट्स में, उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, तो वो मैंने इमीडिएटली जैसे मैंने टेक ओवर किया तो रिपेयर करवा दिए हैं। वहाँ पर कर्टन्स वगैरह लगा दिए हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। तो आज आप देखोगे तो थोड़ा आपको डिफरेंस महसूस होगा कि उन हट्स की ख़राब उतनी हालत उतनी ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें काम किया है। अलबत्ता जितनी रिपेयर की उनको ज़रूरत है तो उतना अभी नहीं कर पाएंगे, अगले साल के ही प्लान में रख के उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिपेयर की काफ़ी ज़रूरत है। आपको पता है बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ से उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। दूसरी चीज़ जो बदबू की आपने बात की, वो बदबू का एक बदबू तो नहीं बोलेंगे हम उसको, लेकिन एक बड़ा बैड उसमें आता है। बेसिकली क्या हुआ है कि वो आपको पता है कि 6 महीने तो वो बर्फ़ में रहती हैं और 3 महीने तो पूरी ढकी हुई रहती हैं बर्फ़ से, इसलिए सारा पानी अंदर आ जाता है। और नीचे से जो है बिल्कुल आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि नीचे से पानी उसको इतना आ जाता है कि वो अप्रैल तक वो पानी से भरी रहती हैं हट्स। तो उससे दीवारें भी ख़राब हो जाती हैं, डैम्पनेस आ जाती है, आपके इवन जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर में डैम्पनेस आ जाती है, फर्नीचर ख़राब हो जाता है। तो है उन चीज़ों को उसका देखते हैं कि उसका कोई परमानेंट इलाज की भी ज़रूरत है, लेकिन वो वक्त के बाद ही होगा। अभी फ़िलहाल इमीडिएटली जितना हम कर सकते थे तो आप देख सकते हैं वो मैंने करने की कोशिश की है, और उसको थोड़ा सा एक फेस लिफ्टिंग करने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। बिल्कुल, अभी जो है मेरे एक जहन में बात आई कि कुछ समय पहले एक एनजीओज़ जो हाल ही में कुछ युवाओं द्वारा बनाई गई हैं, तो उन्होंने वहाँ पे स्वच्छ भारत का थोड़ा सा मिशन का वहाँ पे दिखाया कि कितनी गंदगी वो टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग फैला रहे हैं। तो उसके बाद वो कलेक्ट कर रहे हैं, और आपसे भी जो है मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि उनका आपसे भी टचअप में रहे वो, और आपका भी उनको सहयोग मिला। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे स्वच्छता का कितना ध्यान रखना है? ये ज़रूरी भी नहीं है कि बार बार कोई आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिसाब से डंडा चले या कोई फ़ाइन हो तो तभी आप सुधरेंगे। तो आपकी नज़र से आप क्या देखते हैं? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो रहता ही है, लेकिन दूसरा लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जाई में एट ए टाइम 50, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग हैं, तो उतने बंदे तो नहीं हो सकते हैं कि आप जी कूड़ा यहाँ ना फेंकें, यहाँ फेंकें, तो बड़ा मुश्किल होता है। हर जगह आप देखोगे कि जाई में आपको जगह जगह पे डस्टबिन मिलेंगे, लेकिन लोग डस्टबिनों में चीज़ें नहीं डालेंगे, बाहर फेंक देंगे। तो लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जो आपने एनजीओ की बात की, बड़ा अच्छा आपने बात की। उसमें वो लोग मेरे पास आए थे, तब तो मेरे पास बीडीए का चार्ज नहीं था, मैं एज एडिशनल डीसी ही मेरे पास वो आए थे। तो मैंने उनको कहा था यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप मेरी तरफ से जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए। तो उनकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे गाड़ी उनको भिजवाना था, मैंने बीडीए के लोगों को बुला के, म्यूनसिपल कमेटी के लोगों को बुला के किया था कि आप इनको ग्लव्स वगैरह दे दो, गाड़ी दे दो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ से जो कूड़ा करकट निकलेगा वो लेके वहाँ से आप यहाँ तक आ जाएंगे। और ईओ म्यूनसिपल कमेटी से रिक्वेस्ट करके बोला था कि आप वहाँ इसका जो कूड़े का प्रॉपर डिस्पोजल है गारबेज का, वो करवाएं यहाँ पर। इनका जो अपना सेंटर है गारबेज का, जो जहाँ पर ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जहाँ पर लगा हुआ है, तो वो सारा मैनेज करवाने की कोशिश की थी। तो एक बड़ा अच्छा है, अगर इसी तरह से अब बाकी एनजीओज़ भी सामने आ जाएं, लोग सामने आ जाएं, तो उससे क्या हो जाता है कि जब एनजीओ के लोग वहाँ पर काम करते हैं, बोतलें उठा रहे हैं, लिफाफे उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उठा रहे हैं, तो लोगों को भी एहसास होता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हमें ही गंदगी नहीं डालनी चाहिए। तो ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी करके, हमारे 2 लड़के होते हैं बेचारे, उनको सारी चीज़ें करनी है, हट मेंटेन करनी है, सफाई भी करनी है, हर जगह से गारबेज भी उठानी है, और लोगों को भी देखना है कि कौन क्या कर रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिपार्टमेंट के लिए काम। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ऐसा कोई एनफोर्समेंट सिस्टम भी नहीं है, बीडीए की बात करूं मैं अगर, कि जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको इम्पोज करवा पाएँ। इसलिए लोगों से भी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में रखें। जो चीज़ें हैं, जो आपका वेस्टेज है, जो आपका गारबेज पैदा होता है, वो कम से कम आप डस्टबिन्स में डालें,
ताकि उसको प्रॉपरली हम वहाँ से उठा के डिस्पोजल जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पे लेके उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। सर अब वहाँ से हट के हम आना चाहेंगे आपकी गाठा जो लेक बनी है उसके ऊपर। एक तो यहाँ पे ये जाना जाता है गाठा लेक फ़िश पॉन्ड के नाम से, लेकिन आमतौर पे जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसमें एक भी मछली जो है नहीं पाई जाती है। तो इस पे पहले आप क्या सोचते हैं? देखिए, फ़िश पॉन्ड अलग था और ये जो गाठा लेक है ये अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर आप उधर भी आप गए हैं कि हमारी जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके बाहर फ़िश पॉन्ड है। फ़िश पॉन्ड में प्रॉपरली फ़िश का जो है अभी भी वो चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं है। दूसरी जो लेक है ये लेक आर्टिफिशियल लेक एक बनाई हुई है, इसमें बोटिंग के लिए, लोगों की अट्रैक्शन के लिए कि टूरिस्ट आए। आपने देखा होगा इससे पहले यहाँ क्या था जब ये लेक नहीं थी, तो उस लेक को वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है एक किस्म की, उसको सिर्फ एक साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है उसकी, और उसमें बोट्स जो हैं वो चलने की है। बाकी फ़िश जो है वो अलग फ़िश पॉन्ड में, वो उनका पॉन्ड अभी फ़िश पॉन्ड चल रहा है, वहाँ पर फ़िश। अच्छा सर, की इसी क्रॉपिंग में होती जी है बिल्कुल, between। इसी में मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे इस लेक के अंदर जो है एक टेंपल जो है, शिव टेंपल कह सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे देखा मैंने शिव टेंपल, तो उसकी हालत जो है रेनोवेशन की उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और आपकी नोटिस में भी मैंने डाला था ये। तो उसके बाद आपने शायद तस्वीरें देखी या खुद विज़िट किया है, डीसी साहब के भी नोटिस में ये चीज़ें हैं। उसके बाद वहाँ पे सीवरेज का जो है जितना भी डंप होता है वो वेस्ट होता है, तो उसके वहीं साइड पे जो है इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, बोट्स की हालत इतनी ख़राब है कि कभी भी लाइफ जैकेट कोई यूज़ नहीं करता है, इन सब चीज़ें उनको, और फाउंटेन वहाँ पे कोई भी नहीं जो है फंक्शनल है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, ऑब्ज़र्व की, तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन लेने वाले? देखो, जब ये टेंपल की बात करूं तो टेंपल की बात जब मेरे नॉलेज में आई थी, इवन डिप्टी कमिश्नर डोडा साहिब के नॉलेज में आई थी, तो मैं और डिप्टी कमिश्नर डोडा दोनों हम गए थे वहाँ पर। डी साहब ने ही मुझे बोला था एक नज़र लगाएंगे, वहाँ चलेंगे। तो वहाँ जब गए थे तो वहाँ उसके शीशे टूटे हुए थे, खिड़की टूटी हुई थी, कुछ चीज़ें थी। तो मैंने अपने दफ्तर से भी इंक्वायर किया, तो उन्होंने कहा कि इसको एक प्राइवेट पुजारी है वही मेंटेन करते हैं, हमने बना के दिया था उसको। लेकिन फिर भी हमने उसके जो रिपेयर का काम है छोटा मोटा, उसमें शीशे लगने हैं, खिड़कियाँ लगनी हैं, तो आजकल आपको पता है हर चीज़ टेंडर्ड होती है, तो मैंने आते ही उसका टेंडर कर दिया। उस छोटा सा काम है लेकिन उसका टेंडर कर दिया है, तो आप इमीडिएटली महीने के अंदर ही कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से उसकी जो प्रॉपर्ली मेंटेन होगा। अलबत्ता जो अंदर से मेंटेन करना है वो पुजारी का काम है, क्योंकि बीडीए के लोग अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ बाहर से हम देखते हैं। तो उसको हम जो छोटा मोटा उसको ज़रूरत है, शीशे लगाने हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई वो ठीक करनी है, दरवाजे ठीक करने हैं, जाली ठीक करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। मैंने इसका टेंडर लगा दिया है, तो बहुत जल्दी उसका काम तो हो सर जाएगा। उसमें जो बोट्स वगैरह हैं उसके ऊपर क्या बोट्स की बात जो है, तो बोट्स कभी हमने टेंडर लगाने के लिए मैंने इनको बोला हुआ है, उसमें सिर्फ छोटी सी एक चीज़ मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट को मैं देख रहा हूँ कि कहीं उसमें कंट्रैक्टर को तो नहीं करना था। अदरवाइज़ अगर डिपार्टमेंट को करना होगा तो इमीडिएटली मैंने फ़ाइल बना के, एस्टीमेट बना के रखा हुआ है, तो इमीडिएटली मैं टेंडर करूँगा, तो वो भी एक छोटा सा टाइम दे के तो उसको रिपेयर करेंगे। उसमें सर एक कोई इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट नोटिस आपके मैं इसमें डालना चाहूँगा कि वहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए पीछे है पार्क सा, लेकिन उसकी भी जो हालत है वो भी टूटे फूटे सामान वहाँ पड़ा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आपको एक पहले ही एक चीज़ बताई कि 2 सालों से बिल्कुल भी कोई रिपेयर रिनोवेशन का काम नहीं हुआ है। रीज़न यही था कि अगर आप 2 साल पहले उनको रिपेयर करते, कोरोना में रिपेयर करते, वो यूज़ नहीं होती, 2 साल के बाद फिर से रिपेयर मांगती। तो वो मैंने इनको बताया हुआ है, जो अपने इंजीनियरिंग विंग है, कि आप वो देख लो कि क्या क्या चीज़ें रिपेयर करने की हैं, क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करने की हैं। तो इस साल तो अब टूरिस्ट सीज़न लगभग निकल ही गया है, और अभी भी उतनी खुले तरीके से खुला नहीं है, क्योंकि अभी गैदरिंग पे आपको पता है रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं और प्लान में अभी नहीं रखा हुआ है, तो अगले साल के प्लान में रख के वो जो छोटे मोटे वहाँ रिप्लेसमेंट हैं या रिपेयर्स हैं वो मैं अगले साल के लिए हम अच्छा करवा सर, देंगे। ऑल ओवर बात करें, अब पदरी हो गया आपका, या कहीं कोई दूसरा गुलडंडा है, या कोई भी कहीं भी स्पॉट है, या टीआरसी है, इन सभी जगहों की बात करें तो आपके नॉलेज में आपको क्या ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी कम हैं और आप उस पर जल्द से जल्द फोकस करने वाले हैं? जैसे कहीं बाथरूम्स की कमी पदरी में मुझे लगती है कि वहाँ कोई सिस्टम है, या रात को रुकने के लिए वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, और कुछ आपकी तरफ से आप क्या सोचते हैं उसमें? देखिए, करने को तो बहुत कुछ है। अगर मैं देखूँ इतना पोटेंशियल है भदरवा में टूरिज़्म का कि कहने की बात नहीं है। आप किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो आपको टूरिज़्म का पोटेंशियल दिखेगा।
तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए खाली पोटेंशियल को ही नहीं होता है देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत होती है जो लेने हैं, क्योंकि आप 2 साल पहले ही ज़ाया हो चुके हैं। तो ऊपर वाला करे कि अगले साल के लिए ये कोरोना वगैरह ना हो, ताकि हम अच्छे से इस टूरिज़्म सेक्टर पे काम कर पाएँ और लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट आना शुरू हुआ था, आप 2 साल पहले का देखें तो वो दोबारा से आना शुरू हो जाए। तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि टूरिस्ट को क्या चाहिए होता है, टूरिस्ट को जहाँ जाना है वहाँ तक सड़क अच्छी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए पहले ही जो पदरी रोड की बात करूं मैं, या जाई रोड की तो बात फिर भी जाई रोड फिर भी कंपैरेटिवली जो है वो अच्छी रोड है जी। तो पदरी रोड में काफ़ी कोई उसके 10-15 किलोमीटर्स में जो स्लाइड्स शुरू से आई हुई हैं वो पूरी तरीके से हटी नहीं है, तो हालत रोड की उतनी अच्छी नहीं है। तो उस रोड पे इमीडिएटली मैंने भी और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी R&B डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि इमीडिएटली इस पे काम करो। तो उन्होंने कोई इसका एस्टीमेट्स बना के DPR बना के सबमिट कर दी है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट सीज़न में वो अच्छी रोड हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप रास्ते में से जा रहे हो तो बच्चे साथ में होते हैं, टूरिस्ट के साथ फैमिली होती हैं, उनको क्या चाहिए होता है कि रास्ते में कहीं टॉयलेट हो। तो मेरा प्लान है कि हर रोड पे कम से कम एक रास्ते में कहीं टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाया जाए, उसमें 2 जेंट्स 2 लेडीज़ टॉयलेट हों, और जहाँ पर एक डेस्टिनेशन है वहाँ पर एक टॉयलेट कम्प्लेक्स हो। तो वो हर जगह पे, आप पद्धरी की बात करूँ, मैं इसकी गुडंडा की बात करूँ, जाई की बात करूँ, तो मेरा ये है कि हम उस रास्ते में और डेस्टिनेशन पे टॉयलेट कम्प्लेक्सेस बना देंगे। और उसमें एक ऐसा प्रोसीजर मैं सोच रहा हूँ, एक ऐसा तरीका लगाने की सोच रहा हूँ कि उसकी मेंटेनेंस भी अच्छे से हो पाए। अदरवाइज़ हम बना तो लेते हैं लेकिन वहाँ फिर जाने का नहीं रहता, क्योंकि उनको मेंटेन करने वाला कोई होता नहीं है, और हर कोई चाहता है कि मुलाजमत मिले और फिर मैं उसको मेंटेन करूँ, ऐसा होता नहीं है। तो उसका कोई एक ऐसा प्लान बना रहे हैं हम कि किसी को आउटसोर्स करके ही दिया जाए, ताकि वो उसको मेंटेन भी करे और अपने 4 पैसे उससे कमा भी ले। उसके साथ कोई उसको एक कियोस्क बना के दे देंगे जिस पे वो अपना छोटा मोटा सामान बेचेगा और अपना सीजनल फ्रूट ही बेचेगा, तो उसका काम हो जाएगा। तो उसके साथ साथ वो मेंटेन भी कर पाएगा। तीसरी चीज़ होती है कि आपको वहाँ रास्ते में जाने के लिए कोई खाने पीने की चीज़ें हों। तो लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे कुछ अरसे के बाद कुछ कियोस्क टाइप बनाएं, कुछ कोई शॉप्स बनाएं जहाँ पर छोटी मोटी फास्ट फूड मिले, कुछ खाने पीने की चीज़ें मिले। इवन लोकल जो आपका फूड है उस पर मेरा स्ट्रेस रहेगा। अगर थोड़ा टाइम रहे तो कोशिश करेंगे कि लोकल फूड जो होता है हमारा, जो चीज़ें हैं मशहूर यहाँ की, तो वो चीज़ें भी हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, किसी को मोटिवेट करके कि फ़लानी जगह जैसे आप जाते हैं चिचोड़ा में बैठ के कोई एक छोटी सी दुकान पे अपनी जो लोकल डिशेज़ हैं, आपकी चित्रोई होती हैं, आपकी वो बड़े होते हैं, आजकल तो सारी चीज़ें हैं, जंगली सब्जी जैसे आ रही है, सब्जी है, सरसों का साग, मक्की की रोटी, ये चीज़ें रखें, क्योंकि सारे ब्रेड आमलेट और मैगी के चक्करों में पड़े होते हैं। तो कोई ट्रेडिशनल चीज़ें जो लोकल हमारी चीज़ें हैं वो रखवाने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, जब उधर से वापस आए भदरवा में बैठने के लिए उसको अच्छे होटल्स मिलें। तो इनकी जो आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लोगों का भी इतने अवेयर नहीं है लोग, जितने आप हिमाचल में देखोगे या कश्मीर में देखोगे उतने नहीं है। जो आप होटल्स में जाओगे उतनी आपको हॉस्पिटलिटी जितनी दिखनी चाहिए उतनी नहीं है। तो मेरा ये आगे का प्लान ये भी है कि जितने भी यहाँ के प्राइवेट गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, इवन रेस्टोरेंट्स हैं, तो इनका जो स्टाफ है उसकी मैं एक ट्रेनिंग करवाऊँगा, आने वाले टाइम में एक ट्रेनिंग करवा दूँगा, ताकि वो हॉस्पिटलिटी में थोड़ा सी महारत हासिल करें और टूरिस्ट एक बार नहीं 10 बार आना चाहे यहाँ पर। क्योंकि देखो, लोग जो भी बाहर से आते हैं वो पैसे खर्चने के लिए आते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ करें, जगह होनी चाहिए और आगे से उस टाइप की हॉस्पिटलिटी मिलनी चाहिए। तो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। देखो 2-3 महीने के अंदर अब इमीडिएटली तो मैं बोलूँगा कि मैंने आज संभाला तो कल मैं सारा चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आने वाले 2-4 महीनों में कुछ छोटा मोटा चेंजेस हम लाने की कोशिश करेंगे। सर, भदरवा का जो है एक भदरवा फोर्ट कह सकते हैं उसको आप, क्योंकि काफ़ी समय से हमने ऑब्ज़र्व किया और 1-2 बार वहाँ पे मैं विज़िट भी किया है, तो उसकी भी कंडीशन अगर आप उसको भी अगर नोटिस में लें तो थोड़ा अगर उसमें भी कोई आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए। देखो, उसमें एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमने 2-4 बार टेंडर भी किया हुआ है, उसमें कोई टेंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन है
जो कंट्रैक्टर्स इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं, उसमें एक लाइट एंड साउंड सिस्टम हमारा बनेगा, एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम वहाँ पर बनेगा, और उसके साथ साथ फिर छोटे मोटे रेस्टोरेंट, छोटी मोटी चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो उसका एक लंबा प्लान है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत। आप देखें कि बहुत हिस्टोरिकल फोर्ट है और उसमें काफ़ी ज़रूरत है। कोशिश करेंगे, उसमें एक प्रोजेक्ट इन्होंने बना के भेजा भी है, तो उस पर दोबारा कोशिश करेंगे कि एक और लाइट एंड साउंड सिस्टम के अलावा और वहाँ पार्क की ज़रूरत है कि अगर पार्क एक डेवलप हो अच्छी सी वहाँ पर, और जो फोर्ट है उसकी रिपेयर रिनोवेशन की जाए ताकि टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो वहाँ पर आके। तो कोशिश करेंगे, अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे सर आप लोकल हैं तो आपसे जो ज़्यादा उम्मीदें लोगों की रहती हैं, और मुझे लगता है दिन भर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी आते होंगे कि सर हमारा ये ऐसे काम चाहिए, हमें वैसे चाहिए, और उम्मीदें पे आपको खरा उतरना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इस समय अब कैलाश यात्रा शुरू होने वाली है भद्रवा से, तो इस पे हमारे पास बहुत सारी जो है क्वेरीज आ रही हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये यात्रा कब से शुरू है और इस यात्रा में आपकी तरफ से क्या क्या इंतज़ाम रहेंगे, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर सर्विस आपको प्रोवाइड मतलब यात्री को प्रोवाइड की इस बार मिलेगी या नहीं? देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यात्राएं जितनी भी हैं वो बंद हैं जी। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं, गाइडलाइन जो हैं, तो आपको पता है अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो भी नहीं हो पाई है। तो इसलिए यात्रा का तो कोई है ही नहीं है, सिर्फ हम छड़ी मुबारक जो है उसको अलो कर रहे हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के कोविड को लेके, तो वो यही है कि 25 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग कहीं पे नहीं होनी चाहिए जी। तो यात्रा तो ऑफिशियली है नहीं है, खाली हम सिंबॉलिकली उसको अलो कर रहे हैं। सिर्फ छड़ी जाएगी और छड़ी के साथ जो 10-15 लोग जाते हैं वही जाएंगे। तो इसलिए तो उल्टी मेरी आप लोगों के माध्यम से लोगों को अपील रहेगी कि यात्रा नहीं है तो यात्रा में ना जाएं, ज़्यादा लोग जमघटा ना करें, कहीं SOPs जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट ना करें, तो अपने अपने घरों में ही रहें। सिर्फ छड़ी मुबारक जो है उसको अलो करेंगे हम। तो उसके बाद फिर तो हेलीकॉप्टर कोई स्कोप ही नहीं रहता इस बार के लिए। अलबत्ता प्लान ये है कि हमें डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि हम कोई वे आउट निकालें कि कंटिन्यू यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर सर्विसेज से बात की जाए। प्राइवेट पार्टनर से हम कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़्म अब इस साल नहीं भी तो अगले साल तो टूरिज़्म आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है। तो कोई ऐसी सर्विसेज यहाँ पर लगी जाए कि जम्मू से सीधा लोग हेली सर्विसेज यूज़ करके भद्रवा आ जाएं, भद्रवा से ऊपर भी जाना चाहें तो वो कर लें, तो वो होगा। लेकिन अभी इमीडिएट कुछ नहीं होगा और यात्रा के लिए कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में शायद ये चीज़ें हम करेंगे, मतलब आने वाले समय में भद्रवा को बढ़ावा देने के लिए आपकी पूरी कोशिश है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी हमने तो भद्रवा की बात की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आप जो है इस समय भद्रवा से बाहर, अब आप भद्रवा को किस तरीके से आप जो है पॉपुलर करने वाले हैं, या इसका ऑलरेडी अपना नाम है भद्रवा का, लेकिन अब जो आप जैसे कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जैसे कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो सबसे पहले जम्मू उसको यात्री निवास में रुकना है या कहाँ, तो आप अट्रैक्शन टूरिस्ट को यानी कि इस एरिया की तरफ कैसे, मतलब आपकी ये भी कोई प्लान आपने सोचा है? देखिए, एक तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि भद्रवा भी कोई डेस्टिनेशन है। तो एक तो सोशल मीडिया है ही है, सोशल मीडिया का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो आपको पता है कि आज यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब चैनल्स कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको कोशिश करेंगे कि उनको लाके एक बार उनके माध्यम से इस चीज़ को फैलाया जाए। तो जितनी भी एड्स हो सकती हैं न्यूज़ चैनल्स में कोशिश करेंगे वो करने की, ताकि जिससे एक टूरिस्ट मैप पे आ जाए। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग जम्मू आते हैं तो जम्मू में ही लोगों को पता चलना चाहिए हमें जाना कहाँ है। तो एक टूरिस्ट मैप जो है वो जम्मू में ही होना चाहिए, जहाँ यात्री निवास है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, आपका रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ कोशिश करेंगे कि होर्डिंग्स वगैरह कुछ लगाने की, कि जहाँ से पता चले कि भद्रवा एक डेस्टिनेशन है, वहाँ जा सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने जो है यहाँ पर अपने लोगों को बोली हुई है अपने डिपार्टमेंट में कि आप एक ऐसा एक
रोड मैप तैयार कीजिए कि जिसमें पता चले टूरिस्ट को कि वो जम्मू से आएगा, भद्रवा टीआरसी आएगा, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक यहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर हो, यहाँ से उसको पता चले कि अगर मुझे भद्रवा में 5 दिन, क्योंकि हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम तो एक जैसे एक प्राइवेट फर्म होती है उस तरह से काम करना चाहूँगा मैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो बाहर से आए बंदा यहाँ से जाए ही नहीं 10 दिन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं भद्रवा आया हूँ तो उसको तो पता नहीं कि मैंने जाना कहाँ है। तो मैं एक यहाँ एक पैम्फलेट, एक बुकलेट बना रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। पहले दिन जैसे उसमें हम लिखेंगे कि पहले दिन जाई का टूर, जाई में क्या क्या देख सकता है। अब रास्ते में भालड़ा है, गट्टी मोड़ है, चिंता वैली है, चिचोड़ा है, ऊपर आपका जाई है, जाई के ऊपर बास दहार है, ये सारी चीज़ें वो एक दिन में कवर कर सकता है। दूसरे दिन का प्लान होगा जैसे उसका कि पदरी में, तो पदरी जाते जाते वो क्या क्या, आपके थनाला विलेज इतना खूबसूरत है, ऊपर जाके पदरी है, उस तरीके से। तीसरे दिन का जैसे आप छतरगला साइड उसको ले जाओगे। चौथे दिन आप उसको लोकल जैसे आप दिखाओगे, यहाँ गाठा लेक है, आपकी नाल्ठी पार्क है, आपका तेलीगढ़ है, आपका ये खिलानी टाप है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। तो 5 दिन का उसका प्लान बना रहेगा, उसको पता होगा कि मुझे 5 दिन यहाँ रुकना है, तो लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी होटल वाले को फ़ायदा होगा, दुकान वाले को फ़ायदा होगा, हर बंदे को उससे टूरिज़्म का फ़ायदा तभी हो पाएगा जब हम टूरिस्ट को यहाँ रोकने में कामयाब होंगे। अदरवाइज़ वो एक दिन जाता है, दूसरे दिन बोलता है कुछ नहीं, निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, वो कोशिश करेंगे तो एक रोड मैप होगा कि उससे पता भी चलेगा उसको, इधर बैठ के टीआरसी में बैठ के, या आपके जो ये हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर होगा यहाँ बैठ के उसको पता चलेगा कि यहाँ से मुझे जाई जाना तो कौन कौन से रास्ते जा सकता हूँ, मुझे पदरी जाना किस किस रास्ते जा सकता हूँ, छतरगला जाना तो कहाँ जा सकता हूँ, छतरगला से नीचे मुझे सरथल बीब में जा सकता हूँ, कितना डिस्टेंस है, कितना है, रास्ते में क्या मुझे मिलेगा, खाने के लिए कहाँ मुझे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक मैप पे लाने की ज़रूरत है, एक मैप बनाने की ज़रूरत है। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये चीज़ें मैं करूँगा। और वो होर्डिंग्स खाली यहीं पे नहीं लगेंगी, वो होर्डिंग्स मैं जाई में भी लगवा दूँगा, रास्ते में लगवा दूँगा, पदरी में लगा दूँगा, ताकि पदरी जो टूरिस्ट जाए उसको ये भी पता हो कि मुझे जाई भी जाना है, मुझे छतरगला भी जाना है, मुझे हंगा भी जाना है। तो वो चीज़ें उसको पता होनी जिस चाहिए। प्रकार से स्मार्ट सिटी जम्मू में भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी वो लगे हैं बोर्ड कि कहाँ पे एयरपोर्ट है, और नए साइन जो सामने आ रहे हैं, वैसे थोड़ा सा एरिया भी डेवलप रहता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें जो है एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि टूरिस्ट को यहाँ से वहाँ जाना है तो एक मैप जो है जीपीएस के थ्रू वो उन्होंने सर्च भी करना है। तो अगर उनके पास नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जैसे जाई में तो नेटवर्क आपने देखा कि बहुत कम है, उन जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी आपने कुछ दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो भी अपना नेटवर्क इन लोकेशंस पे दें? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उनका इतना इंटरेस्ट है इन टूरिज़्म सेक्टर पे, उनका बड़ा रुचि है इसमें और बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो तो उन्होंने हमसे एक लिस्ट मांगी थी कि आप मुझे बता दो कि जो मोबाइल शैडो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, इवन विलेजेस कौन से हैं जहाँ पर आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं है, टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं जहाँ पर आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं है। और वो सारी डिटेल उन्होंने हमसे ली हुई है। उसमें आप देखो, जाई में नेटवर्क नहीं है, आपके पदरी में नेटवर्क नहीं है, आपके छतरगला में नेटवर्क नहीं है, गुडंडा में नेटवर्क नहीं है, ठठेरा में आपके नेटवर्क नहीं है कि तो वो सारी डिटेल उन्होंने ली थी। और पिछले दिनों में आपको मैं बताऊं कि उन्होंने जो कंपनीज़ जो हैं, टेलीकॉम की कंपनीज़ जो हैं, एयरटेल हो, BSNL हो, आइडिया हो, जितनी भी ये जेंडके में काम कर रही हैं, उन सब की हेड्स की मीटिंग भी साहब ने बुलाई हुई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब ने। तो मुझे लगता है वो उनको थोड़ा सा प्रेशराइज वहाँ से भी करेंगे और यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल की फैसिलिटी भी होगी। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है हम चेंजेस देखेंगे। सर अब जो है अब बहुत समय हो गया, तो आखिर में मैं आपसे 2-3 बातें जानना चाहूँगा इसी में कि अब आपके ऊपर जो है जिम्मेवारी डबल हो चुकी है, और डबल से मैं कहता हूँ कि ट्रिपल हो चुकी है, क्योंकि आप पहले तो लोकल हैं, दूसरा उसके बाद ADC भद्रवा हैं, तीसरा अब जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का आपने BDA का भी अपना ऊपर जिम्मेवारी ले ली है, और अब आप फैमिली को भी देखना है, तो परिवार भी देखना है। तो इन सब चीज़ों में आप कैसे मैनेज करने वाले हैं आगे? देखो, 2 चीज़ें तो आपने बताई कि CO BDA भी हूँ, ADC भी हूँ, तीसरी एक और चीज़ भी है, मेरे पास सब रजिस्ट्रार का भी चार्ज है, उसमें भी बहुत
काम होता है, आपको भद्रवा में काफ़ी सेल परचेज़ भी होती है और घर बनते हैं, मॉर्टगेजेस होती हैं, तो रजिस्ट्रेशन का वर्क भी इतना काफ़ी काम है। तो 3 चार्जेस हैं मेरे पास, लेकिन मैं सुबह, आपको पता है मोबाइल से जो काम करना है वो तो 7 बजे ही शुरू हो जाता है, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और रात को 10-11 बजे तक लगे रहते हैं। जितना भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टाइम, क्योंकि बीइंग लोकल लोगों को उम्मीदें बहुत होती हैं, आपको पता है कि हम किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते, किसी को झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। जो भी लोग आएंगे वो, क्योंकि इधर ही रहना है, कोई दूसरा हो तो बंदा बोल भी दे चलो आज नहीं कल परसों, तो वो तो 24 घंटे मेरे साथ होते हैं। कोई रिश्तेदार होगा, कोई दोस्त होगा, कोई क्या होगा, तो करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको निभाना है, अच्छे से काम करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर हम 7 बजे घर पहुंचते तो 8 बजे जाएंगे, और क्या हो सकता है 9 बजे जाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि जितना पोटेंशियल है, जितना आपके अंदर है, उतना देने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, अब आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से अगर कुछ आप बात ऐसी रखना चाहें जो अभी तक हमारी इस इंटरव्यू में नहीं हो पाई है और आप अब जनता के सामने वो बातचीत रखना चाहते हैं। देखो, 2-3 चीज़ें मैं जो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है कि उसमें जितना प्यार आप लोगों को दोगे उतना बार बार लोग आते हैं। तो जितने भी यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे लोग काम करते हैं, चाहे वो होटलियर्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, तो जो भी टूरिस्ट आता है उसको इस तरीके से उसके साथ पेश आएँ, एक अपने अंदर एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी वाला एक टैलेंट निकालें कि उसको बार बार वो आने को मजबूर हो, वो कहीं दूसरी साइड ना जाए, क्योंकि उसको तो पैसे खर्चने हैं, जाना है कहीं ना कहीं जाना है उसने, वो उधर ना जाए, हमारे यहाँ पर आए। तो बिहेवियर जो है लोगों का वो बहुत ज़रूरी है। अगर अकड़ के दुकानदार के पास कोई आता है, जहाँ पर कई बार 1-2 बार मैंने उसकी वेरिफिकेशन भी की, मुझे कंप्लेंट भी मिली कि कोई बंदा किसी दुकानदार के उसके रेस्टोरेंट में गया तो उसको चिकन 500 रुपये का दिया, तो वही चीज़ दूसरे को 600 रुपये की, वो चीज़ ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आप 10 रुपये कम लो, लेकिन इस तरीके से पेश आओ कि अगला खुद ही आपको 1000 रुपये दे के जाएगा, वो इस लोगों वो होता है। दूसरी ये चीज़ें हैं कि अपने जो आप जैसे रेस्टोरेंट, ये होटल्स आपने बनाए हुए हैं, यहाँ पर गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं, तो कमरों को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग आते हैं वो अपग्रेडेड देखते हैं। कई मैं तो जहाँ जिस भी होटल में जाता हूँ, गेस्ट हाउस में जाता हूँ, उसको बोलता हूँ इसको अपग्रेड करो, इसमें ये चीज़ करो, इसमें ये चीज़ करो। थोड़ा नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करनी है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितने भी ये होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, वो आप जोड़ सकते हो, ओयो के साथ जोड़ सकते हो, आप ट्रिवैगो है, बड़ी सारी जो ट्रैवल साइट्स हैं उनके साथ जोड़ सकते हो, तो वो कर सकते हो। तो बाकी गंदगी ना फैलाएं। सबसे बड़ी बात है कि लोकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो टूरिस्ट प्लेसेस को अगर हम गंदा करेंगे तो लोग नेचर को देखने आते हैं, लोग अच्छी चीज़ें देखने आते हैं। अगर हम अपने पानी ख़राब कर देंगे, गंद फैलाएंगे वहाँ पर, अपने जंगल ख़राब कर देंगे, अपने मीडोज़ ख़राब कर देंगे, तो फिर कौन हमारे पास आएगा। तो इन चीज़ों को आपको बचाना भी है और ऐसे जैसे हैं वैसे ही रखना है, ताकि इनको देखने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सर, और इसमें मैं आपसे ये भी आपके माध्यम से जो है ये मैसेज दिलवाना चाहूँगा कि जो NGOs जो हैं बढ़ चढ़ के युवा सामने आ रहे हैं, क्योंकि NGOs में युवाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है, और युवा जब सामने फील्ड पे उतरता है, आप जैसे जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनकी गाइडलाइंस उनको अगर मिले तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उनको? बिल्कुल मेरा एक आह्वान रहेगा, जितनी भी NGOs हैं, खासकर यूथ की, जो यूथ जिसमें है शामिल है, उन लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो सामने आएँ, एक मॉडल बन के टूरिस्ट प्लेसेस पे, जैसे मैंने एक जाई की एग्जांपल दी, उनको देख के बड़ी सारी चीज़। दूसरा मैं एक और चीज़ उन लोगों को बताना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे भूल गई थी, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि यूथ सामने आए, कहीं कैंपिंग साइट्स बना दें। देखो, पैसे कमाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत इन्वेस्ट करना है। अब 10 टेंट अगर कोई सेव्स में लगाएगा तो मैं ट्रेनिंग भी करवाऊंगा उनकी, 4, 5, 10 उनके गाइड रहेंगे नीचे यहाँ पर, तो वो यहाँ से कैंपिंग के लिए एक कोशिश करेंगे कि हम इतनी उसकी अवेयरनेस करें कि यहाँ कैंपिंग साइट है जी सेव्स में 20 टेंट किसी एक लड़के ने लगाए, रोज़गार का रोज़गार हो जाएगा। वो 10 लाख रुपया सीज़न पे कमा लेगा, वो 10 लड़के नीचे रखेगा, गाइड पूरा उनका खाने पीने का अरेंजमेंट करेगा, वहाँ टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ट्रैकिंग भी करवा देगा। तो ट्रैकर्स का बहुत बड़ा स्कोप है ट्रैकिंग का। बिल्कुल। तो अगर कैंपिंग
कैंपिंग साइट्स हो, ट्रैकिंग हो यहाँ से, तो वहाँ लोग जाके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं और लोगों को फैसिलिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग का देखोगे सेउज में है, बारधार में आपका बड़ा अच्छा स्कोप है, कब देवी धार में आपका बड़ा स्कोप है, हर जगह पे देखोगे आप, इवन जो आपका ये है भालपद्री है, वहाँ तक आप ट्रैकिंग करवा सकते हो और टेंटिंग जो कैंपिंग साइट्स बना के, तो एक बड़ा अच्छा स्कोप है। तो एक आह्वान रहेगा, एक तो साफ़ सफाई में हमारा साथ बटाएं, अवेयरनेस में हमारा हाथ बटाएं, और दूसरा कैंपिंग साइट्स बनाने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रपोजल रहेगा, लोगों से अपील रहेगी कि ऐसी ऐसी जगहों पे कैंपिंग साइट्स बनाएं। हम पूरी बीडीए की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगी उनको, और वो अपना रोज़गार भी कमाएं और लोग भी लोगों को अट्रैक्शन हो कि हमें कैंपिंग करनी भद्रवा जाके, 1-2 दिन का कैंपिंग का लोग कहीं आ जाएंगे सेउजधार जाने के लिए, तो वो रहेगी अपील। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए हम कोशिश करेंगे कि इवन विंटर्स में हम कोशिश करेंगे कि विंटर स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटीज़ करवा दें इस बार, ताकि टूरिस्ट को विंटर्स में भी हम अट्रैक्ट करते रहें, खाली गर्मियों में नहीं, विंटर्स में भी टूरिस्ट यहाँ पर आता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप जो है अपनी जिम्मेवारी जो है अच्छे तरीके से निभाएं, और हम भी आपको याद दिलाते रहेंगे अगर कहीं कोई कमी पेशी रहेगी तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि क्या कुछ जो है और भी हमारे को डेवलपमेंट की आवश्यकता है भद्रवा के लिए। बने रहिए JK टाइम्स के साथ। नमस्कार। थैंक यू।